ज्वाइन नहीं किया था तो फोन नहीं उठाया यार। देखो दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं, ऐसे ही ये बहुत प्रयास से, ये इतना सरल है लेकिन लोग अब खुद प्रयास से कमज़ोर करते हैं। आजकल सब 90-95% वाले हैं, तो इसलिए बहुत मेहनत लगती कमज़ोर बनने में आजकल। तुम सोचो कि जो 10 नंबर ला रहे हैं उनका बहुत जुगत है, उन्हें क्लास में नहीं आना है, टेस्ट नहीं देना है, बहुत प्रयास करके, क्योंकि पढ़ना सबसे आसान हो गया आजकल। 95% 94% जिसको आ गया तो पेरेंट्स ऐसे स्कोल्ड करते हैं जैसे सबसे अनाड़ी बच्चा वही है। तो अगर कोई 1-2 नंबर ला रहा है तो समझो बहुत मेहनत कर रहा है, वो एग्ज़ाम भी नहीं देगा, सोएगा भी ज़्यादा देर, वो ऐसा उसको अपना लाइफ स्टाइल बना के रखना पड़ेगा कि जैसे बहुत कमज़ोर है। ये बहुत टफ काम है, कुमकुम की तरीके वो सब पूरा 0-0 महीनों लाती रहेगी, तो इट इज़ वेरी टफ जॉब। ओके, नाउ PQ, PQ और RS, थ्योरम 6.5 बताइए समिता। बोले हमने टेस्टिंग आ दिया, ऐसा उत्तर देगी। अभी हम कहाँ टेस्ट दिए कि अगली बार टीचर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पूछने की, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट दिया उनसे पूछिए, हम तो आराम कर लेते हैं। चलो नाउ, 2 पैरेलल मिरर्स में एक रे ऐसे जाती है, फिर एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ये रे है AB और फिर दिस इज, इस मिरर से PQ मिरर से रिफ्लेक्ट हुई तो इस पर गिरी तो BC और फिर C से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली। समझ में आया? तो अब हमें इसमें आपको ये पूछा गया है कि P गिवन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू RS, ये दो मिरर्स हैं, और ये भी कहा गया है कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, और कुछ नहीं बताया, बस ये अब आपसे पूछ लिया गया है प्रूव करो AB इज पैरेलल टू CD। टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, अब प्रूफ देखिए, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर डालने पर जिस एंगल पर रे आएगी क्या उसी एंगल पर जाएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा तो किसी भी मिरर के साथ होता है कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए T, ये हमने किसी मिरर पर ये अगर हम दो मिरर ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं, ओके, और इन पर लाइट डालते हैं एक पर, तो क्या होगा, वो एक से टकरा के फिर दूसरे में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने दो मिरर ऐसे रख लिए। अब ये देखो, नाउ ये देखिए, तो एक पर अगर हम लाइट डालेंगे तो पहली बात वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये लाइट डालने पे जिस एंगल पर डाली जाएगी उस एंगल पर वो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसे ही ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। दिस इज फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी पर वो मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर बहुत सारी रेज भी आती हैं देन ऑल्सो द सेम विल हैपन।
ये देखिए, सो दिस इज एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर मैंने लाइट डाल दी तो क्या ये उसी एंगल पर वापस जा रही है? और मान लीजिए इसमें 2 मिरर लगा दिए जाएं तो एक लाइट डालें तो भी आपको पता चल रहा है कि जितने पे आ रही उतने ही पे ही मुड़ रही है कि नहीं? तो अगर इस पर 2 मिरर लगा दिए जाए तो क्या होगा? ये देखो, तो अब देखो 2 लाइट हमने बंद कर दी, इस पर अगर गिरी तो यहाँ से आई और फिर मैं ऐसे करूँ तो क्या दूसरे से निकली? ये दिखा आपको, है ना? नहीं तो मैं उधर दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये देखो, एक पे गिराई तो इससे इस पे आई और फिर इससे उधर से गिरे, ऐसे दिख रही। ये देखो, देखी कि नहीं? कुछ ऐसा ही फिगर है, आप लोगों ने देखी? फिर से देखो चंदन, ये आई और फिर यहाँ से सही है। तो हमें क्या बताना है? और फिर जितना भी आप पैदल करते जाओ, पास करते जाइए, बढ़ती चली जाएगी, उसमें भी हो सकती है ना। Now what we have to prove? We have to prove that AB is parallel to CD। ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलो, ओके, एंगल 1 दिव्या एंगल 2 के क्या इक्वल है? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है परपेंडिकुलर के साथ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये 2 क्या है? ये रिफ्लेक्ट हो रही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसको कहा जाता है कि जो रे आ रही है और जो जा रही है उसको इंसिडेंस है, और आपको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम कहीं पर ये दिखाना चाहें कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं उसके लिए क्या लिख दूं? I इज इक्वल्स टू R, इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन। अच्छा ये बताओ कि 1 2 के इक्वल है, और यहाँ एक और बात देखो, क्या ये दोनों पैरेलल है और ये उस पर ट्रांसवर्सल है? तो 2 क्या 3 के इक्वल हो सकता है? एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन 3 किसके इक्वल है? सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जरा देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसके लिए भी कौन सा लॉ है? 3 और 4 के लिए तो यही है। एक हमने इसमें कंस्ट्रक्शन दिया है कि ड्रॉ BM पैरेलल टू PQ एंड ड्रॉ CN पैरेलल टू RS। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये बुक में तो है नहीं। BM पैरेलल टू PQ एंड CN पैरेलल टू RS। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा देखो कि हम अगर इनको हमको पैरेलल शो करना है तो ये इसके लिए कि ट्रांसवर्सल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल के लिए हमें इसे पैरेलल शो करना है। अगर मैं इस टोटल एंगल को इसके इक्वल दिखा दूं तो क्या लिखूंगा? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। क्योंकि इसे छोड़ दो, अगर मान लो मैं ये दिखा दूं तो क्या अल्टरनेट नहीं है? तो ये इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। यही क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले सविता से पूछा था 6.5, जिसके बारे में इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कन्वर्स बोलो, क्योंकि ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। तो उन्होंने कहा भाई सर भाई हम 6.5 इंटीरियर का अल्टरनेट इंटीरियर कोई इंटीरियर। नाउ अब जरा देखो, तो हम लोगों ने ये दोनों कर लिया। लेट अस नाउ सी, तो 2 किसके इक्वल है बताओ? 2 3 के इक्वल है। अच्छा ये बताओ 2 अगर 3 के इक्वल है, सो
इसका जो 2 है मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डबल ऑफ सेम थिंग भी क्या इक्वल होती हैं? ऐसी कोई एग्जाम है? हाफ ऑफ सेम थिंग भी इक्वल होती हैं। तो मैंने 2 ऑफ 2 लिख दिया, लेकिन 2 ऑफ 2 को ये लिख सकते हो क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये भी लिख सकते हो। तो या फिर ये समझ लो कि 2 का डबल क्या है? क्या यही ABC है? बोलो, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 के इक्वल है ना। 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तो 2 का डबल क्या हुआ? ABC। भाई ये दोनों इक्वल हुए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में? चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आई तो ये तो लिख सकती हो 2 प्लस 2, और इधर क्या लिख सकती हो? अच्छा, इस 2 को एंगल 1 लिख सकती हो, और इस 3 को एंगल 4 लिख सकती हो, क्योंकि 1 और 2 सेम है ना। देख लो क्यों ऐसा क्यों लिखा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब बताओ 1 प्लस 2 क्या है? क्या ABC है? अच्छा, अब ये एंगल ABC हो गया। और ये बताओ 3 प्लस 4 क्या है? सही कह रही हो। तो BCD। अगली लाइन नोएल बताओ, अमन Then AB is parallel to CD. बोलो। But these are alternate. सही है। सो अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस सही है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहले 2 चीजों पे दिशा मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, फिर इसको इसके इक्वल कैसे किया बताओ? 2 को 3 के इक्वल। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? BM किसके पैरेलल है? देखो BM CN के क्यों पैरेलल है? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। फिर से समझो, 2 लाइनें पैरेलल थी, और यदि उन पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो क्या वे भी पैरेलल होंगे? तो हमने यहाँ लिख तो दिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है भाई कैसे इंटीरियर है, क्या ये पैरेलल है? तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल lines are also parallel, that is BM is parallel to CN। अब जरा देखिए, now next chapter is triangles। हाँ, फिर से समझो कि अब अगर फिर से समझना है, ये और ये समझ में आ गया? अच्छा, इसको तुम ऐसे कर लो कि एंगल 2 ये है, तो जो एंगल 2 है क्या वो हाफ ऑफ AB है? बोलो। ABC क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और 3 क्या है? हाफ ऑफ BCD। अभी ये काट दो और लिख दो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही है? नहीं समझ आएगा? एंगल 2 क्या है बोलो? क्या पूरे एंगल का हाफ है? इतनी चीज, ये चीज कितनी है? एंगल 2 पूरे एंगल, क्योंकि वो बाइसेक्टर है ना। और ये बोलो 3 क्या है? हाफ ऑफ BCD। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? इसलिए हाफ ऑफ तो कट गया, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस इज पैरेलल टू दिस। बोलो, बात समझ में आ गई? अल्टरनेट पूरा ही एंगल इक्वल हो गया, ABC इसके इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। बट दीज आर अल्टरनेट, so AB is parallel to CD। So Chandan, don't take decisions on your whim and fancy।
इज इट क्लियर कि कब आना है टेस्ट में? खुद निर्णय न लीजिए, ये फादर से यहाँ पर फ़ोन करवाइए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आप मैं बुला के पापा को या आपके हाथ में पैसा पकड़ा दूंगा, फिर हमारा नाम खराब होता है। जब नंबर कम आएंगे 96% लाओगे तो बोलोगे जायसवाल क्लासेस में पढ़ा हूँ। ट्रायंगल्स, सर 6.3 नहीं है न्यूज़ में? नहीं है 6.3 देखो, नहीं मिला है, नहीं है। नहीं है। चलिए ओके, नाउ triangles have three sides, three vertices and three angles. Triangles क्या होते हैं? तो Three ये sides, three vertices. simple closed polygon having three Three sides, three vertices and Three angles. three angles. Triangles नोएल कौन से चार प्रकार के होते हैं? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, पैरेलल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल। चलो सो भाई ऐसा तो फिर आप बोलोगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये इक्विलेटरल हो गया, अगर साइड के बेसिस पे करें तो ये इक्विलेटरल हो गया। अब बोलो ये साइड के, ये आइसोसेलेस हो गया। अब मान लीजिए सब अलग अलग हैं तो स्केलिन, यही स्पेलिंग होती है। अच्छा, और ये कौन हो गया? और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा चंदन, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और ये इधर कहा जाए राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल्स क्या हैं? ट्रायंगल्स हैव three sides, three vertices and three angles. These are simple closed polygon. Simple closed polygons having three sides. Having three sides. These have 6 parameters. इनके कौन कौन से उत्कर्ष 6 पैरामीटर्स होते हैं? So these have, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया, 6 पैरामीटर्स। That is 3 sides and 3 angles. अगर कोई आपको ये तीन साइड दे दे, 3 एंगल दे दे, तो आप भली प्रकार से किसी ट्रायंगल को बना सकते हैं। सो ये इनके पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब जरा देखो, those two figures which exactly overlap with each other are known as congruent figures. जो ओवरलैप कर जाए उन्हें क्या कहेंगे? congruent figures. So those two figures which overlap, yes, superimpose over each other, are called congruent figures. That is सर्वांग सम, उनके सभी अंग समान हैं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। जरा देखिए, मान लीजिए कि
ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये सुहाना ने बनाया, ये दिव्या ने बनाया। अब सुहाना ने इसमें 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लिया, तो दिव्या ने भी देखा देखी 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया। फिर सुहाना ने यहाँ 4 सेंटीमीटर कट किया, 5 नहीं लिया, अब यहाँ 4 लिया छोटा, तो दिव्या ने भी 4 ले लिया। अब यहाँ इससे मिलाया सुहाना ने और इससे मिलाया, और इन्होंने भी क्या किया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिला दिया, उसी पॉइंट पे मिला दिया जहाँ पे था। तो यहाँ पे मिला दिया। ये 5 सेंटीमीटर का आर्क है और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ये दोनों सोच में बैठी हैं कि पता नहीं कि हम लोगों का फिगर एक दूसरे से सुपरपोज करेगा कि नहीं। अब इनको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया था, बट ये लोग समझ नहीं पा रहे हमने बनाया, क्योंकि एंगल तो उन्होंने मेजर किए नहीं थे। तो आप बताइए कि क्या कर जाएगा? मतलब इन्होंने एंगल तो नहीं देखे, 6 पैरामीटर्स होते हैं। आर द 3 पैरामीटर्स यूज्ड बाय देम एज ए साइड आर सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द फिगर विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये अगर एक दूसरे के ऊपर अपना पेपर रखें तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। इस चीज को कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इफ 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of other triangle, then the 2 triangles are congruent. वो क्या होंगे? Congruent and their corresponding angles also will be equal. यदि वे congruent हो गए तो कोई कारण नहीं है, अगर ऐसे वो 10 फिगर बनाएंगे तो वो सभी एक जैसा ही होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब ये देख लो, ये A है, ये B और ये C, और दिस इज D E F। अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC क्या हो? टू ट्रायंगल DEF। तो यानी ये चीज हो और मैं ऐसे लिख दूं तो अस्मिता इसको क्या बोला जाएगा? नीतू, आप बोलो। अमन, अभिषेक, हाँ, A corresponds to D, यानी A जो A है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? D को। यानी A के पास का एंगल हो या कुछ भी हो वो सब किसके इक्वल होगा? यानी उनको अगर अपने ट्रायंगल को मिला के रखना है तो A को D से चिपकाना है। A corresponds to D, इसको क्या बोला जाएगा? A corresponds to D। अच्छा, B किसको करस्पॉन्ड करेगा? यहाँ से देखो, जो बीच वाला है वो बीच को करेगा। B किसको करेगा? यहाँ से देखो, यहाँ का बीच और यहाँ का लिया उसी तरीके से क्या है? A B C 5 6 4, और यहाँ भी कैसे लिया है? 5 6 4, उसी तरह से लिया है कि नहीं? A B C, और ये कैसे लिया है? इसी तरह से ही रखना है, टेढ़ा मेढ़ा रखने से नहीं हो पाएगा। तो बोलो B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? B corresponds to E। एंड ये बताइए कि C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सो C corresponds to F। इसी और इसको क्या कहेंगे? नोएल पढ़ के बताओ। triangle ABC is equivalent इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसे क्या बोला जाएगा? इज कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो हमने बता दिया कि करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको देखते हुए अगर मुझे बोलना है कि ये एंगल इसके इक्वल है तो मैं यहाँ से कैसे बोलूँ? एक होता है A B C, B भी बोल सकते हो, और नहीं तो किसी किसी केस में जब 2 ट्रायंगल एक में जुड़े हुए होंगे आपके, बहुत सारे में आएंगे, तो आप यहाँ से उठाना। B तो रहेगा आपका एंगल, A से शुरू करके A B C, तो ये क्या होगा? D E F। उसी तरह से चलना, फिर से समझो, मतलब एंगल A B C किसके इक्वल है? अगर करस्पॉन्ड हो गया, कोई भी 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? तो इसको कहते हैं, ये करस्पॉन्ड हो गया और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। सो इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। रिपीट करो। If two triangles are congruent, then their corresponding angles are equal. पार्ट्स, एंगल भी और साइड्स भी। रिपीट करो। Two triangles are equal, then बताइए मेरे आप बोलो। two triangles congruent, then their corresponding पार्ट्स आर इक्वल। parts are अब इस चीज को लिखो, इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोलो दिव्या। ये सही है। That is corresponding parts of congruent triangles। जो कि चीज, इसी को जरा पूरे स्टेटमेंट में बोलो। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके तुल्यांक हिस्से भी समान होंगे। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वे समान होंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर Equal. समझ में आ गई बात? लिखो इस बात को। इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent then their corresponding parts are equal. It is called CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. That is corresponding parts of congruent triangles. अब जबकि हमको ये दी गई है फर्स्ट इक्वेशन में कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कनिष्का। जैसे कि देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा, बोलो कनिष्का। हाँ, ए बी के इक्वल होगा। ये किस वजह से होगा? बाई CPCT। अच्छा, एंगल बी किसके इक्वल होगा? अन्य जी पता, एंगल ई बी किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। और नीतू एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ। ये किस वजह से होगा? थोड़ा लेट करती है बोलने में, दूसरे बोल देते हैं। किस वजह से होगा? CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles are equal. So ये किस वजह से होगा? CPCT। अरविंद ये बताओ कि BA किसके इक्वल होगा? DE के कि ED के? हाँ BA। ED के इक्वल नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर यहाँ B से A चले हो तो यहाँ भी किससे चलना पड़ेगा? E से B। अगर कोई कह दे मैं BA चल रहा हूँ आप D चल जाओ, कभी मत मानना, वो सवाल गलत करवा देगा आपका, वो चाल चल रहा है। तो ऐसे चालबाजों से सावधान रहिए। आप मुझे बताइए AB, नमन AB किसके इक्वल होगा? यहाँ अगर आप AB चलो तो उधर भी वैसे ही चलना। बोलो BE। अच्छा, इसी तरीके से BC किसके इक्वल होगा? जैसे यहाँ से B से C चले तो यहाँ से BF चलना, BF। और अगर AC कहा जाए, A से C चलो तो AC किसके इक्वल होगा? BF। तो कनिष्का मिश्रा ये किस वजह से इक्वल होगा? CPCT। यस, CPCT। ये देखो, जरा इस बात को देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है और एक यहाँ पर भी ऐसा ट्रायंगल है। तो A B C D E F। अब जरा देखो, ये यहाँ 90 है, ये 90 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है।
ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। ये भी वैसे ही बनाया गया है, अगर 3 साइड एक जैसी ले लेंगे तो वो आपस में ओवरलैप करेगा। अच्छा, उसको ट्रिपल एस क्राइटेरिया कहते हैं, अगर 3 साइड इक्वल ले ली तो। अब आप मुझे बता दीजिए उत्कर्ष कि ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ADF। आप किसके बोल रहे हैं? FED बोल रहे हैं, तो दैट इज उत्कर्ष, ऐसा बोल रहे हैं, उत्कर्ष। आपने क्या बोला? EDF। तो सबका नहीं सही होगा ना, तो हमें पता चल कर लेना चाहिए कि हमारा वो उत्कर्ष के साथ है। मिश्रा मिश्रा। हाँ, और बोलो। सर D है। DEF। सर हम सब बच्चे उत्कर्ष के साथ हैं। देख लें, सर FED। देखो एक और महामाई के चरणों में चढ़ा हुआ है, कौन सा है? किसने बोला? मैंने बोला था। देखो इन्होंने 2 बार चढ़ा, ठीक है। चलो अब हम देखें ABC। ABC का मतलब है 5 से 4 की ओर चलना। 5 से, देखो ABC इस रास्ते, तो यहाँ पर भी आप 5 से 4 चलो। FED, तो 5 से 4 की ओर। ये लोग, बहुत सारे लोग उस कर्ष के साथ है, तो ये लोकतंत्र है, इसीलिए जीत हुई, वरना सत्य की भी जीत हो सकती है। मैंने लास्ट में बोला था तो जैसे आप 5 से 4 की ओर चले, तो यहाँ भी कैसे चलना चाहिए? वैसे ही FE। तो ये दोनों गलत है। FE। अब जरा देखिए कि now okay, अब आ जाइए फिगर नंबर 7.4 पे। फिगर 7.4, इसके फर्स्ट और सेकंड को देखकर सौरभ आप मुझे बताइए, और कोई नहीं बोलेगा। फर्स्ट में मैं ABC ले रहा हूँ, सौरभ आप मुझे बताइए किसके कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल वही चीज़ है, उसी तरह चलना, चाल बदलना नहीं। जैसे मैं चला हूँ बिल्कुल वैसे ही चला है। PRQ, हमने कहा ABC, दमदार नहीं बोलते हैं। नमन आप बोलो। PQR। PQR यानी ABC 4.5 चले, फिर 5 चले, तो आप तो सही बता रही हो श्रेया, तो वैसे ही तो चलना पड़ेगा कि नहीं? तो दैट इज PQR, ये चीज हो गया। अच्छा, अब जरा देखो कि जो PQR है, अब मुझे श्रेया तुम्हारे बारे में सब कुछ सही पता चल जाएगा। अब सेकंड और थर्ड के बारे में बताओ कि PQ, कोई और नहीं बताएगा, इनका जरा देखें ये बता पाती हैं PQR किसके कॉन्ग्रुएंट है, जरा बताओ। सर FDE। इससे पता चलता है PQR FD, ये जान गई हैं। FDE, अच्छा FDE। नाउ इसके बाद अब अमन, ये मुझे बताओ थर्ड और फोर्थ को देखते हुए कि ट्रायंगल FDE किसके कॉन्ग्रुएंट है? बोलो। FDE, that is RMN, ट्रायंगल RMN। बिल्कुल उसी तरीके से चला गया कि नहीं? देखो, MRN होगा सर। एक मिनट देखिए, हाँ ये गलत बता नहीं है। MR, ठीक है, ओके। सर हाँ वो कॉन्ग्रेट वाले से कैसे बताएं? सर हाँ बोलो। कॉन्ग्रुएंट में ये देखा जाता है, सर हाँ
बोलो, एसी को कम करना, मतलब ठंड लग रही ना, तो कैसे लगे? ठीक है, अब इसकी तरफ नहीं आया, आ रहा तो बताना, आ रहा, अब नहीं आया, चलो ओके। नाउ ये देखिए कि तो हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, जैसे कि एक ऐसे दिया है, ठीक है, और एक ऐसे दिया है। तो ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ऐसा दिया है। एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये मुझे बता दो कि मान लीजिए, ठीक है, इतनी बात हो गई, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? इसका थर्ड एंगल सौरभ कितना होगा? बहुत देर बाद में बताते हैं, अब बोलो कितना बताया? सही, ये ठीक है। अब आप भी बोलो जो सौरभ ने बोला, हैं? 60 होगा, हैं? अगर 60 होगा 50, यस सर 50 होगा, 50, वही उसने भी बताया था, सौरभ ने भी, कि 130 और प्लस 50, इसका थर्ड एंगल बताओ सौरभ। सही बता देते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज और आपसे पूछेंगे कि ए बी सी, ये ए बी सी है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो ये कह रहे हैं EFD, मतलब ए से चले और 4 से 5 की ओर, तो यहाँ 4 से 5 चले, सही है। तो इट इज ट्रायंगल EF, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक जब आपको बात समझ में आ गई है, तो अब मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की चीज होगी। अब इसका मतलब नहीं, हमारे पास ये है। अब मुझे बताइए कि एंगल BCA कुमकुम किसके इक्वल है? यहाँ से बताओ। FDE, जब यहाँ से B से C की ओर चले और A, तो यहाँ से कैसे चलोगे? वैसे ही चलना है कि नहीं? तो FDE, ठीक है, नहीं फिगर ना भी हो तो यहाँ से देखा जा सकता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसी तरीके से ये बताओ CBA एंगल किसके इक्वल है? CB, अभी दिव्या पूछ रहे हैं आपसे, CBA है? रुक जाओ, फिर पता नहीं चल पाता। CBA, CB भी सही बता रहे हो। DF, यहाँ तक ठीक है? ओके, नाउ CB, दिव्या किसके इक्वल है? रुक जाओ, DF। नाउ एंगल ACB, ACB EDF, जब A से C गए और फिर B गए, तो यहाँ कैसे जाओगे? E से B गए, अब यही है कि नहीं? तो एंगल ACB इट इज इक्वल टू एंगल E, वैसे ही तो चलना पड़ेगा। A से जाओ तो यहाँ B से कैसे चल रही हो? EDF, सफर वही रहेगा ना। ओके ना, अब हमारा पहला क्राइटेरिया आता है कि वैसे तो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। कौन से 6 पार्ट्स होते हैं बताओ किसी ट्रायंगल में?
बोलो। 3 sides and 3 angles। लेकिन यदि 3 चीजें भी आपकी इक्वल आ जाती हैं, then it is sufficient to conclude that triangles are congruent। टोटल 6 parts होते हैं। क्या होते हैं बताइए? 3 sides and 3 angles। There are 6 parts। That is 3 sides and 3 angles in a triangle। In a triangle। क्योंकि अभी मैंने ऊपर जो बनाया था तो 5 चीजें आपको दी थी, एक एंगल नहीं दिया था, और तुरंत सौरभ ने खट बता दिया था कि सर तीसरा एंगल देने की जरूरत क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी 50-50 आ जाएगा। ये बताया था कि नहीं सौरभ ने? बोला कि 5 ही में हम काम चला लेंगे सर, आप 6 मत दो। लेकिन बुक कहती तुम 3 ही में चला लो काम, हम और भी 2 कम कर दिए देते हैं। तो 3 ये ट्रायंगल होता है इफ ओनली 3 आर नोन, ठीक है, then it can be concluded that triangles are congruent। और जो बाकी 3 हैं वो फिर कैसे इक्वल होंगे? CP/CT से, क्योंकि जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 6 चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो बाकी जो 3 बचे हैं उसको किससे इक्वल कर दोगे? सो इफ ओनली 3 आर नोन, उनके कुछ क्राइटेरिया बताएंगे, जैसे मैंने अभी SSS बताया ना, ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इफ ओनली 3 आर नोन देन it can be concluded that triangles are congruent। अच्छा, रेस्ट 3 जो पैरामीटर्स हैं, चंदन सेंटेंस पूरा करो। रेस्ट 3 पैरामीटर्स can be known by the help of CP/CT। कैन बी इक्वेटेड, उनको क्या कर सकते हैं? इक्वेटेड बाय CP/CT। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो criteria for congruency of triangles। So पहला क्राइटेरिया बुक में क्या दिया? चलिए नो, SAS congruence। SAS का फुल फॉर्म क्या है? That is congruence rule। ये कहता है, जरा देखो, ये मान लीजिए कि एक साइड ली, तो एक अमन ने साइड ली 5 सेंटीमीटर की, तो चंदन ने भी अमन की साइड ले ली 5 सेंटीमीटर, तो दोनों ने 5 सेंटीमीटर ली। अब यहाँ से 60 डिग्री का एंगल चंदन ने खींचा, हाँ, तो अब अमन ने 60 का खींचा तो चंदन ने भी खींच दिया। अब इसके बाद 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया दोनों ने, तो अब इसमें अमन ने कहा सुनो चंदन इसमें 4 काट दो, तो फिर चंदन ने 4 काट दिया, तो 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों सोच में बैठे हुए हैं कि चंदन भी सोच में बैठा हुआ है और वो भी सोच में बैठा हुआ है कि पता नहीं हम दोनों का ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि हमने देखो एक साइड लिया, फिर एक एंगल लिया और फिर एक साइड, और अमन ने भी, तो ये लोग अब इसे सोच में बैठे हैं कि पता नहीं एक जैसी जाए वो पेपर बने कि नहीं करेगा, पर हमें कराना नहीं है। ठीक है इसको कहते हैं इट विल ओवरलैप। सो अब जरा देखो, 2 triangles are congruent। 2 triangles are congruent। कब congruent होंगे? if 2 sides and देखो 2 sides हैं and angle included between them, क्या उन्हीं के बीच में एंगल है? चलो, जैसे कि ये देखो,
ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 70 डिग्री है। ये देख लो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 70 डिग्री है। श्रेया बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एसएस क्राइटेरिया कि नहीं? क्यों? तो उसमें साइड के बीच में एंगल है, बस इसमें साइड के बीच में हाँ, ये एंगल यहाँ होना चाहिए। Yes. साइड एंगल साइड तभी होगा, और इधर उधर होगा तो नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, ये क्या है? आर इक्वल टू टू साइड्स। फिर वही चीज लिखो, आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। अब जरा समझो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि पहले की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके एक त्रिभुज के बीच के एक कोण के बराबर हों। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। रिपीट करो। Two triangles are congruent if two sides with included angle of one triangle and two sides of included angle of is other equal to is B symbol. equal to two sides and included angle of other triangle. सही है, then सौरभ they रिपीट equal करो। to congruent. देन और नहीं, Congruent. हाँ ठीक है, बोलो। वन एंगल are equal to side and सही सही, थोड़ा फ्रेमिंग ठीक रखो। दिव्या रिपीट करो जो बुक में वही। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक बोलो। एक कोई है जो बुक का बोल देगा, ठीक है, इनमें से है। Two congruent triangles. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Triangles are congruent if two sides are equal with one equal. ऐसा नहीं है, बोलो पसंद है। दिशिता बोलो। देविका Two triangles are congruent if two sides and if two sides. हाँ बोलो। two angles are congruent. चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो। Two triangles are congruent if two sides and included one angle रुक जाओ, included बोलने दो। angles are equal. ऐसा नहीं है, बोलो नमन। Of one triangle is ऑफ रिपीट करो। Two triangle are congruent if two sides and the included angle of triangle are equal side. चलो अमन रिपीट करो। आप बोलो। Two triangles are congruent if two sides and angle included in one triangle is equal to the two sides and included angle of other triangle. रिपीट करिए। Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle to other angle. ऑफ अलग है। चलो अब यहाँ तक बात हो गई है।
कि इस चीज को हम कहेंगे SAS क्राइटेरिया। लिखो SAS। तो ये क्राइटेरिया क्या कहा जाएगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब जरा देखो एग्जाम्पल 1 हम करेंगे इसी क्राइटेरिया पर लेकर। तो यहाँ दिखाया गया है कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर और वो दोनों लाइन है AB एंड CD। हमको दिया गया है कि ये चीज इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और कुछ नहीं दिया, ये O पे इंटरसेक्ट कर। सो गिवन एंगल दिया ही नहीं तो हम कैसे पता कर पाएंगे? सो अच्छा इन्होंने पता कर लिया लो। OA इज इक्वल टू OB ये गिवन है एंड OD इज इक्वल टू OC। तो हमें शो करना है, टू शो पहली चीज ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। जरा देखो इसका प्रूफ। ठंड लग रही क्या? ठंड लग रही? हाँ अच्छा तो अब जरा इधर देखो सुने ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही ट्रायंगल के नाम लिखो। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो बताओ यहां से कि OA किसके इक्वल है? OA OB के इक्वल है। यहां से देखो, यहां से देखो ना, जो गिवन है वही तो लिखोगे कि अपने मन से कुछ भी लिख दोगे। अब यहां भी चल भी वैसे रहे, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से चलना है। OA किसके इक्वल है? तो OA OB के इक्वल है, तो इसका OA लो और उसका OB लो। अच्छा अब एक और चीज लो, एक तो ले लिया ना आपने OA OB, अब ये लो। तो यहाँ पे क्या है? देखो AOD है, ये ट्रायंगल पहले लिया गया है तो इसी की साइड पहले लेना। तो OD के लिए O से D चलो, OD इज इक्वल टू यहाँ भी चलो ऐसे ही। क्या ऐसा गिवन है? और ये क्या है? ये गिवन है। अच्छा ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? कनिष्का मिश्रा बताइए मैं इसको कैसे लिखूं कि क्या किसके इक्वल है? मतलब अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल ये लिखना चाहता हूं मैं, कैसे लिखूं? AOD is equals to BOC। अच्छा ये कहने A से चलो D तक चलो, तो AOD। वैसे भी इन्होंने कहा है कि AOD चलना सिंगल एंगल डबल, ये इधर से चलना चाहती है, ऐसे यहाँ भी चलनी सिंगल एंगल डबल। बहुत अच्छा चली, वैसे यहाँ से भी चली होंगी हमें नहीं मालूम कहाँ चली, लेकिन अच्छा चली। जैसा इधर से सिंगल से डबल की ओर चला, वहाँ भी सिंगल से डबल की ओर चला। तो दैट इज AOD BOC के क्यों इक्वल है बताओ? अच्छा अब हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल आ गया है, ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या SAS। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट? ट्रायंगल मत बोलो, ट्रायंगल। क्या बोलोगे? ट्रायंगल AOD। यही फिर से लिख दो, क्या लिख देंगे? ट्रायंगल AOD is congruent to सो बाय हाँ SAS कॉन्ग्रुएंसी, दैट रूल सही लिख रहे हो आप, रूल भी लिख सकते हो। तो ट्रायंगल AOD इस कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन के ऊपर एक ऐसा बनाना S और BOC। सेकंड पार्ट टू प्रूव, अस्मिता इसमें हमसे ये प्रूव करवाना चाहता है कि AD इज by CPCT पैरेलल टू BC। तो अब प्रूफ देखिए, पैरेलल बोल रहा है कि नहीं? कह रहा है कि ये बताओ AD इज पैरेलल टू। अच्छा अब बताओ कि CPCT से ये एंगल किसके इक्वल होगा, मतलब OC भी।
देखो ओ से सी जाओ, ओ सी डी, ओडी के इक्वल होगा। तो ऐसा सीपीसीटी से होगा ओडी, यही तो है। तो क्या लिख दिया बताओ? तो पहले जो चीज होती है उसे पहले लिखा जाता है। हाँ देखो कि एस ट्रायंगल एओडी किसके कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी। सो एंगल ओडीए किसके इक्वल हो गया? ओसी। उसी तरह चलो डबल वाले से, डबल खाली, तो उसमें भी डबल खाली चलो नहीं। तो एंगल ओसीए नोएड ये किस आधार पर हुआ? सीपीसी, क्योंकि तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं, तो हम मान सकते हैं इसकी जो बची हुई चीजें, जैसे ये एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये 6 पैरामीटर होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स। हमने तो 3 ही यूज किए ना, लेकिन बाकी तीनों का क्या? तो हम ये मान सकते हैं कि वे भी तीनों इक्वल होंगे। उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी किसी भी सर्वांग त्रिभुज के जो उनके भाग हैं वे भी इक्वल होंगे। तो अब हम इसे किससे इक्वेट कर रहे हैं बताओ? सीपीसीटी के हवाले से। अच्छा, ये अगर इक्वल हो गए, अब आगे क्या बोलोगे? यस, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बना रहे हैं। तो दो लाइन को अगर एक लाइन काटे और उसके इधर और इधर वाले एंगल इक्वल हो, देखो ऐसे हैं कि नहीं, देन द लाइंस आर पैरेलल। ऐसी भी तो एक थ्योरम थी, बट दीज आर, ये साइड 6.4 थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अब बताओ कि क्या चीज किसके पैरेलल है? ए डी, ए से डी चले, वहां कैसे चलोगे? बी सी। ए से डी, बी से पैरेलल टू बी सी। आपको एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखो, अब वो उसी पेज पे ना हो, नहीं तो फिर आप लोग देख लो, उसी पेज पर है। चलो, तो आपको हम इसी में दिए दे रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो गिवन है, और टू शो आपको बुक्स यहाँ ही करना है, ठीक है? और एक ये स्टेट करना है। देखो स्टेट एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और ये वाला एग्जाम्पल बना। फिगर रहेगा, फिगर हम नहीं मिटा रहे। उधर का हटा दें, नोट कर लिया? फिगर तो प्रूफ में, हर प्रूफ में फिगर बनेगा। हाँ, नोट हुआ? चलो, ये ऊपर का हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूँ, चंदन वाला। चलो आओ, ए एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
हाँ दिखा है। इससे देखो नोएल के में ठीक लिखा है। चलो जमा करो। ना ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ लो ले रहा हूँ अभी। लो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, देखो दैट इज ACBD, ये गिवन है और AB को ज्वाइन कर दिया है, और क्या दिया है, गिवन है AC is equals to AD, AC is equals to AD और AB बाइसेप्स एंगल है, AB बाइसेप्स एंगल है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, प्रूफ दिव्या प्रूफ कराओ। सबसे पहले बोलो इन ट्रायंगल, जो प्रूफ कराना हो वही ट्रायंगल लिखवा दिया करो। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, वही लिख लो, आगे बोलो। AC is equals to AD, AC किसके इक्वल है, AD ये गिवन है कि नहीं, तो गिवन भी लिखना होगा। AB equals to AB common. Sir, AB is a common sign. तो AB is equals to AB, इधर भी AB इधर भी AB, CAB ऐसे यहाँ पे भी आया जा सकता है, C से A गए B और यहाँ B से A गए B, या फिर यहाँ से देखो उसी ऑर्डर में, तो दैट इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ऐसा क्यों होगा, दैट इज AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो इसलिए ये आधा आधा तोड़ रहा है कि नहीं दोनों में, AB इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, सो AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब यहाँ देखो क्या ये कॉमन निकला, एस ए एस, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सौरभ इसकी आगे की लाइन बताओ, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सौरभ बताइए क्या लिखो, हार्ड है लेकिन बताना पड़ेगा। मयंक चलो, अरविंद triangle ABC is कॉन्वेंट ट्रायंगल ABD, तो ये है स्क्रूड हो गया। अभी आगे भी पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से बाई BC एंड BD, तो BC इज इक्वल्स टू BD क्यों होगा, देखो यहाँ देखो BC और BD ये क्यों इक्वल होगा, बाई CPCT। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी SAS पे, हाँ ओके, सर एक बार वापस करो। वापस देख लो, इसमें क्या है कि हमने लिख दिया दोनों ट्रायंगल,
AC इज इक्वल टू AD क्योंकि गिवन है तो वो लिख दिया। AC यहाँ से भी देख लो, AC और AD वही तो चल रहा है कि नहीं, AC इज इक्वल टू AD। और ये कॉमन है साइड क्या, AB, तो AB दोनों में है तो वो कॉमन है, तो दो एक साइड इसके इक्वल हो, एक तो दोनों में कॉमन ही हो गई। और बीच का एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। AB किसको बाइसेक्टर है, एंगल को आधा आधा बांट रहा है, तो इसलिए जो CAB एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, DAB। देख लो CAB DA वही एंगल है, तो बोलो SAS और SAS दो ट्रायंगल के अगर वो क्राइटेरिया पर, फिर इन दोनों को हमने CP CT से इक्वल कर दिया। तीन चीजें अगर दी हो तो फिर बाकी तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं। उसको किससे इक्वल करना पड़ता है, CP CT से। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ ये देखो ऐसा दिया है, इधर ध्यान दो। तो कह रहा है ये एंगल इसके इक्वल है, और एक चीज दी है कि ABD, कह रहा है ABD प्रूव करके दिखाओ। ये एंगल है, अब वो किसके इक्वल, तो BAC इसके इक्वल। अब जरा देखें कि आपको दिया क्या क्या है, कह रहा है AD BC के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। और देखो ये एंगल क्या इसके इक्वल है, अच्छा ये कॉमन हो जाएगा, तो SAS तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएगा, है ना। फिर से देखो अभी बता देते हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है, DAB CBA के इक्वल है, गिवन है कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल, और DAB किसके इक्वल है, that is CBA to prove triangle ABD is congruent, triangle ABD is congruent to triangle ABD और BAC proof। सुहाना चलो इन ट्रायंगल, पहले हमें ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, और BAC। अब आगे बोलिए, यानी AD किसके इक्वल आप बता रही हैं, AD इज इक्वल टू BC, क्यों है, इवन। और बोलिए देखो DAB और यहाँ CBA, क्या ऐसा गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। यहाँ देख भी लो DAB और दूसरा कौन सा है, CBA। ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। एक ट्रायंगल कौन सा है बताओ, क्या ये है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है, ये। अब ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, तो हमारे पास देखिए, तो एक बार देखो DAB नीले वाले ट्रायंगल का DAB और रेड वाले ट्रायंगल के क्या CBA के इक्वल है, ब्लू ट्रायंगल का AD रेड के BC के इक्वल है। एक साइड और मिल जाए तो काम बन जाए, साइड और एंगल तो मिल गया, लेकिन क्या ये साइड दोनों में कॉमन है, ये सही बताई सबसे पहले। हाँ, जिन्होंने कहा AB इज इक्वल टू BA, सबसे पहले कुमकुम ने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा सर आप ऑर्डर में नहीं ले रहे हैं, बाकी लोग AB इज इक्वल टू AB बोल रहे हैं, आप उन्हीं की बात मान रहे हैं, हम तो ऑर्डर में लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू, तो क्या होगा बताओ, BA, दैट इज कॉमन। नमन ये क्यों होगा, DAB CBA के इक्वल,
बोलो। वही तो अरविंद। सर ट्रायंगल बना रहे हैं। गिवन है सर, वो गिवन है, गिवन है, गिवन अभी ने कौन पता है? गिवन। अब ये देखो, तो अब ये क्या हो गया, ये भी साइड इक्वल हो गई, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस, और एस ए यहाँ ऐसे चलना पड़ेगा, तो ऐसे, ठीक है। तो अब आगे की लाइन क्या लिखूं बताओ, नोएल बोलो। Angle AB is congruent to angle CB. यही लिख दो, ये जो पूछा। सो बाई, वैसे वो सही है, लेकिन वो जिस जैसे पूछा वैसे ही लिख दो, है वो भी ठीक, वो बात सही है कि DAB भी लिख सकती है, CB है, वो सही है, बट हम चाहते हैं कि जैसा वो बोला बिल्कुल वही लिख दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग टच होगा नहीं। तो दैट इज बाई SAS congruency criteria, triangle ABD is congruent to triangle BAC। पहले यहाँ एंड लगाया जाता है, फिर यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लिखी जाती है। सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है अब क्या प्रूव करना है, ये तो इसने BD को AC प्रूव करवा दिया, अब कैसे प्रूव करें, BD इज इक्वल्स टू AC, तो यहाँ लिखो प्रूफ। देखो तो बताओ BD AC के कैसे इक्वल है, BD इज इक्वल्स टू AC, दैट इज, बात करने से नहीं आएगा, वो तो हमसे ज़्यादा जानती हैं, उनसे पूछे कि BD सखी BD सीखी ये कैसे इक्वल है, तो बोलो BD वो भी पिता सब इक्वल है, उससे पूछ रही, वो उससे ज़्यादा अच्छा जाओ, हमसे पूछो। दैट इज, आगे क्या होगा, CPCT, ठीक है। अब थर्ड देखो, ABD BAC, ये देख लो, ये ABD एंगल है, और ये AB, देखो ABD और BAC, ये इसके कैसे इक्वल है, देखो ABD, ये सब हटाओ, बताओ ABD एंगल, तो वो भी तो यहाँ से CPCT निकलना है, तो थर्ड क्या है, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, सो प्रूफ दैट इज, हाँ अगली दोनों लाइनें बताओ क्या लिखे हैं, angle ABD is equals to angle BAC by CPCT। ये इतना नहीं बता पा रही, ठीक है, दैट इज, और फिर लास्ट में क्या लिख दें, Hence proof। इति सिद्धम, हेंस प्रूफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एग्जांपल 2 देखो, चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि एक हो जाएगा 7 मिनट फास्ट, सो देखो ये हमारे पास AB एक लाइन सेगमेंट है और इस पर ड्रॉ की गई है क्या, परपेंडिकुलर है, देख लो AB एक रेखाखंड है और जिस पर एक L लाइन परपेंडिकुलर ही नहीं है, बाइसेक्टर भी है, हाफ डिवाइड हो गया, यानी हाफ डिवाइड कर रही क्या, और परपेंडिकुलर भी है। सो आपको ये बताना है कि एनी पॉइंट P lying on it is equidistant from A and B। अच्छा अमन यहाँ बताओ, अगर ये P पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ तब भी क्या वो इक्विडिस्टेंस होगा, कि यहाँ लेने पे इक्विडिस्टेंस होगा, नहीं भी लेना, चेक करें, यही हमें प्रूव करना है कि P की जो A से डिस्टेंस है वही P की B से डिस्टेंस है। सो हमें गिवन क्या है,
L is perpendicular, perpendicular ही नहीं है, बाइसेक्टर ऑफ AB। और टू प्रूव क्या करना है, एनी पॉइंट B lying on L is equidistant from A and B, वो दोनों से इक्विडिस्टेंस रहेगा। चंदन प्रूव कराइए। यस सर। सर प्रूव हो जाएगा क्योंकि सर ए बी सर एक बीच में जो बाइसेक्ट किया सर नीचे एक पॉइंट लेना आप हमें प्रॉपर्टी बता दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे कच्चे कच्चे समझे हैं, सर तो इसलिए सही से बताओगे तो डिवाइड है उत्कर्ष बोलो। सर सर कॉन्ग्रुएंट अभिषेक बोलो। तो पहले तूने वो APC और PCB को एक तो बोल सर दिव्या। एसएस लग जाएगा सर। सर तो कॉमन है ये दिव्या ही सही बता रहे हैं, कह रहे हैं देखो जो सही बता सके वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट PA एंड PB, वो प्रॉपर्ली बता रहे ना। तो अब वो पॉइंट आपने स्किप कर दिया, जॉइंट PA एंड PB। फिर आपने क्या स्किप किया, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, सर वो सही है। इन ट्रायंगल C लिख लो C, तो इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। अब चंदन आगे आप बता दो। सर इन ट्रायंगल PBC एंड PBC is common and PC is common. चलो PC is equals to PC कॉमन हो गया, और बोलो। सर CB बोल दोगे अपने, AC कब CB बोलेंगे। AC से चलो तो उधर B से C चलो ना, ऐसे कैसे चल रहे हो, AC B PCB and PCA. ऐसा क्यों होगा बोलो। Yes. Yes, L is bisector of AB। और अगला बताओ, By एक और बोलो ना। PC is equals to बोलो, बोलो। angle PCB. बोल तो रही थी अभी। Sir, angle PC is equals to PC. Sir, angle PC PC तो हो is गया। equals to angle PCB. BC है ना, PCA is BCA ये एंगल, ये भी तो 90 है, because of 90. इज इक्वल टू PCB। B. आप बोलो नोएल क्या लिखें, Given. ईच 90 गिवन, सही कह रही हो बट ईच 90 भी लिखो गिवन। नोएल अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अरविंद अब आगे क्या लिखें, triangle PCA equal is congruency equal to triangle PCB। PC यही लिखो जो ऊपर लिखते हो, PAC is congruent to triangle PBC। अब क्या करें, ये बता ही नहीं रहे कि इक्विडिस्टेंस है, असली चीज छिपा गए। So PA is equal to क्यों होगा PA PB के, corresponding करस्पॉन्डिंग एंगल है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज CB CP हेंस प्रूफ इक्विडिस्टेंस हो गया कि नहीं PA PB। इतना ही रखो। Thank you. वेलकम।